चलो खाना खाने चलते हैं। ए गोविंद, खाना लग गया क्या? बेटा अधिपति, क्या क्या सोच रहे हो? चलो खाना खाने चलते हैं। आज उपवास। क्यों? मूड नहीं है। मूड को अचानक क्या हो गया? आप गुस्सा होती हो तो हमारा मूड चला जाता है, आपको पता है ना। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। चलो चलो पहले खाना खाने चलो। चलो। पहले माफी। अरे 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 क्या कर रहे हो? पैर छोड़ो, गिर जाऊंगी मैं। आप पहले मुझे माफ कर दिया ऐसा बोल दीजिए, वरना मैं पैर नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, माफ किया। चलो उठो। नहीं, माफी दे दिया ऐसा बोलिए पहले। ठीक है, माफी दे दी, चलो उठो। ऐसे नहीं, आप दिल से कहिए माफी दे दी। अरे दिल से कह रही हूँ, चलो उठो, माफी दे दी, उठो। अब आप खाना खाओगी तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं चला। अब बेटा इतनी जिद अच्छी नहीं है। दूसरा क्या करना चाहिए था मुझे आपका गुस्सा शांत करने के लिए? उस मास्टरनी को उसी समय काम से निकाल देना चाहिए था। बाप रे, इतना कुछ बोल दिया तुमने? जरूरत थी इसलिए बोल दिया मैंने माँ। सिर्फ तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब सारी गलती इस पे ही आएगी ना? क्यों री, भुवनेश्वरी जी गुस्सा हो गई क्या तुम पर? दीदी, तुम्हारी नौकरी जा सकती है, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है मुझे। फिर भी उनसे उलझ गई। अरे अगर मैं चुप बैठ जाती तो उन बेचारे गरीब बच्चों के साथ अन्याय होता ना। और तुम्हारे बोलने पर सत्कार किया क्या उन्होंने उनका? मेरे दिल का समाधान हुआ ना तो बस। अगर मैं नहीं बोलती तो मेरे दिल को बहुत दर्द होता। जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। पिताजी, आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका स्टैंड सही है। और यही स्टैंड महंगा पड़ा तो क्या करेंगे आप? मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके इंजीनियरिंग का क्या संबंध है इसमें। संबंध है। माँ पिताजी रिटायर हो चुके हैं। पिताजी क्लास लेते हैं पर पेरेंट्स 2-3 महीनों तक फीस ही नहीं देते। और पेंशन पर खर्चा नहीं चलता है दीदी। ये घर तुम्हारी सैलरी पे चलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना पैनिक क्यों हो रही है। ये जॉब मेरी है, ठीक है, और अभी तक उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला नहीं है। तुम्हें इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए था दीदी। तुम्हारी पढ़ना ही नहीं चाहिए मतलब? मैं सिर्फ ये नौकरी करने के लिए शिक्षिका नहीं बनी हूँ। आप सबको पता है ना कि मुझे पढ़ाना जेन्युइनली कितना पसंद है। ईरा, वो बच्चे सच में बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं। कैसे तैसे स्कूल में आते हैं बेचारे। अगर फीस का बोझ उन बच्चों पर डाला होता ना तो उनके माता पिता स्कूल नहीं भेजते उन्हें। मुझे नहीं लगता मैंने वहां जो कुछ भी बोला वो कुछ गलत बोला। अच्छा ठीक है, उस मास्टरीन बाई का कब फैसला करते हैं तब कर लेंगे। जब स्कूल से निकालेंगे तब निकालेंगे, पहले दिमाग से तो निकालिए ना आप उसको। कैसे निकालूं? एक नंबर की घमंडी, गुस्से वाली और नकचड़ी लड़की है। हमें अकल सिखा रही है। हमें किताबों का ज्ञान है सब, अनुभवों के सामने ये सब कुछ नहीं। गुरुकुल पद्धति कहती है। आई बड़ी। वो गलती हो गई उनकी। उसकी उनकी कहने के लायक नहीं है वो। उसके माँ बाप ने यही सिखाया है शायद, बड़ों के साथ इस तरह से बात करने के लिए। आज तक स्कूल में मेरे सामने मुंह उठाने की हिम्मत नहीं की है किसी ने, और ये कल की आई लड़की मुझे अकल सिखा रही है। उस लड़की की बातें सुनूंगी मैं? वो कुछ नहीं। इस तरह मुझसे जबान चलाने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। निकालो उसे स्कूल से। जी माँ जी, थोड़ा शांत हो जाइए। ये देखिए, उनको जो लगा उन्होंने कह दिया, वो छोड़िए ना। उनके हिसाब से वो बराबर होगा। हम क्या करते हैं देखिए, हम हमारे फायदे की सोचते हैं। आप सुनिए। तुम अभी भी उसी की तरफदारी कर रहे हो? कौन?
कौन सा उनकी? अरे उनकी नहीं बाजू ले रहा हूं मैं। उसकी। आप भी ना औरतों की रिस्पेक्ट करना आपने ही तो सिखाया ना। सब रिस्पेक्ट के लायक नहीं होती हैं। ठीक है माँ जी, जाने दीजिए, छोड़िए ना। उन्होंने बोला ना उनके पास, जाने दीजिए। चलो ऐसे नहीं अधिपति। तुम मुझे एक बात बताओ, पढ़ाई महत्वपूर्ण होती है? पढ़ाई से अकल आती है? नहीं। तो फिर जब वो बकवास कर रही थी तो हम सुन क्यों रहे थे? हम उम्र में सम्मान से बड़े हैं उससे। हमें ज्यादा अक्ल है या फिर उसे? पढ़ाई से अक्ल आती है। पढ़ाई का और अक्ल का क्या संबंध? हमने पढ़ाई नहीं की तो हम में अक्ल नहीं है। तुमने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की तो तुम में भी अक्ल नहीं है। जिन्हें नौकरी करनी है वो पढ़े। क्या पढ़ाई पढ़ाई लगा रखा है? अब के लोग इतने 3 साल के बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। हम सिर्फ खेलते थे। अजीब बराबर है, पर समय जैसा बदलता है लोग भी वैसे ही बदल जाते हैं। मुझसे ज्यादा तुम्हें वो सही लग रही है क्या? अगर ऐसा है तो साफ साफ बता दो। कौन वो मास्तरीन? कौन? कहां से आई है वो? और उस मामूली लड़की के लिए आप क्यों अपने दिमाग की नस फाड़ रही हैं? स्कूल का विषय स्कूल में रखी है ना, घर में किस लिए लाना है? एक तो मुझे भूख लगी है, पता है क्या? और आप खाना नहीं खा रही हो, कुछ नहीं खा रही हो। अच्छी खुशबू आ रही है। कटवाड़ा किया है ना? कटवाड़ा किया है ना दाना जी ने? माँ कसम मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, फव्वारे निकल रहे बात करते समय भी। और बर्फी बनाई है, शायद उसने खवे की बर्फी बनाई है। मुझे सुगंध आ रहा है। चलिए ना, हम दोनों की फेवरेट है बर्फी। मास्टरनी की वजह से आपका दिमाग। अच्छा जाने दीजिए, आप मत खाना खाओ, मैं भी खाना नहीं खाने वाला। जाने दीजिए, एक दिन से क्या होने वाला है। और देखिए उस मास्तरीन बाई ने जो कुछ भी कहा वो। तुम फिर से उसकी बातें क्यों कर रहे हो? मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए वो महत्वपूर्ण है क्या? थोड़ा भी महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए कोई भी। मुझे आप कहिए, ये सवाल ही आपके दिमाग में कैसे आ गया? आपका शब्द मतलब हमारे लिए गिरते हुए फल जैसी आज्ञा है, बस। ये आपको भी पता है। मैं कब से इतना मुंह बजा रहा हूं क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, और आप ऊपर से मुझ पर ही। जाने दो, मैं कुछ नहीं कहता, मुंह को ताला लगा लेता हूं, बस, और कुछ नहीं। हमसे तनख्वाह लेकर हमें ही अकल सिखाने वाली वो घमंडी लड़की मुझे नहीं चाहिए। आज उसने कहा है, कल कोई और कहेगा। ये रुकना ही चाहिए। गोविंद, थाली तैयार करो। वो घमंडी मास्टरनी मुझे नहीं चाहिए। दीदी स्कूल उनका है, ये बात भूलना मत। मैं जानती हूँ कि स्कूल उनका है, पर स्कूल का कारोबार चलाने का कोई तो सिस्टम होता है ना। ऐसे सब अचानक नहीं होता। और मैं भी ऐसे ही बात कर रही थी, फिर उन्होंने फीस बढ़ाने की बात की, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ईरा, तुझे पता है कई बच्चों के माता पिता सब्जी बेचते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे लोगों की फीस बढ़ाने से कैसे चलेगा? आज मेरी क्लास का एक बच्चा देर से आया, और जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि सौतेली माँ कहती है कि जॉब करो, स्कूल नहीं जाना है। एक लड़की है मिताली नाम की, उसके घर में इतनी आर्थिक समस्या है कि उसके माता पिता इस समय उसकी शादी कराना चाहते हैं। फीस बढ़ाएंगे तो उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजना बंद कर देंगे। और वो भुवनेश्वरी मैडम, उनका दबदबा है स्कूल में, बोलने की कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता। मैं भी डरती हूँ उनसे, पर आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने बोल दिया। और पापा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन हमेशा लोगों का अपमान ही करती रहती हैं बस। उनका बेटा भी बिल्कुल वैसा है, असभ्य और गुंडा। पता है वो आज स्कूल में इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था ना, मतलब उसकी हरकतों से साफ समझ में आता है कि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। स्कूल का कुछ तो डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। मंदिर में गुंडागर्दी की, स्कूल में नोट उछाले। तूने देखा ना ईरा, मंदिर में कैसे मारामारी कर रहा था वो उनका बेटा है? हाँ,
मैंने उसका पूरा बायोडेटा निकाला है पापा। वो लड़का 9th क्लास तक भी नहीं पढ़ा है। बाप रे, तो क्या अगर पढ़ा लिखा होता तो ऐसे सड़कों पर गुंडागर्दी करता क्या? ये इनकी पढ़ाई और इनके हाथों में स्कूल का अधिकार। यही बदनसीबी है हमारी बच्चों की, स्कूल की, सबकी। अक्षरा देखो, शांत हो जाओ, ये सब ऐसा ही होता है। हाँ, तुम चिड़चिड़ापन मत करो। काम से अगर निकालते हैं तो निकालने दो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी तुम अब शादी करके ससुराल जाने वाली हो, उसके बाद हमारा ध्यान तो हमें ही रखना है ना। हाँ पापा। और अक्षु, एक बात बताऊं क्या, इनके ट्यूशन से चल जाता है। कैसे चलेगा माँ हमारा? बताओ ना कैसे चलेगा? 4 महीने हो गए, पेरेंट्स ने 1 रुपया भी नहीं दिया है हमें। अरे तो दे देंगे ना, कहीं भागे जा रहे हैं क्या? अरे अक्षु बेटा, तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हें जो सही लगता है ना, तुम वही करो। पिताजी, आप ऐसे इसे सर पे चढ़ा रखते हो ना, इसलिए वो ऐसा करती है। अरे ईरा, बड़ी बहन है वो तुम्हारी। पर मुझे उसका बर्ताव कभी कभी पसंद नहीं आता। सॉरी दीदी, पर तुम्हारी नौकरी गई ना तो। कैसे जाएगी नौकरी? हाँ, वो औरत मतलब भगवान है क्या? और ये है, ये देख लेंगे सब। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उस मैडम को फीस क्यों बढ़ानी है? इतना पैसा है उनके पास, फिर भी वो फीस क्यों बढ़ाना चाहती है? बेकार हैं वो लोग। पैसे उनके पास सिर्फ उड़ाने के लिए, लिटरली उड़ाने के लिए ही है पैसे उनके पास। क्या? उड़ाने के लिए? हाँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस दिन वो लड़का 2000 के नोट ऐसे ऐसे उछाल रहा था छोटे बच्चों पर। क्या सच में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंसान जनरली खुश होता है तब पैसे उड़ाता है, फिर ये क्यों खुश हुआ था? अरे सिर्फ दिखावा होगा, खुश कैसे होगा? थोड़ी देर पहले ही तो मैंने उस लड़के को सुनाया था। ये अक्षरा, जरा संभल कर। हाँ बेटा। हाँ, अरे ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें हमें अच्छा भी नहीं कहना चाहिए और ना ही कुछ बुरा कहना चाहिए, क्योंकि तकलीफ हमें ही होती है। जिनके पास पैसे होते हैं और उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ नहीं होती ना, उनके जैसा बदकिस्मत और कोई नहीं हो सकता। देखिए ना, वो भुवनेश्वरी मैडम भी वैसी ही हैं। जरा भी उनके मन का नहीं होता है ना तो बस तनख्वाह की बात निकालने लगती हैं। हम लोगों को काम पे रखा है इसलिए घमंड दिखाते हैं, जैसे कि ये कहीं की कोई रानी महारानी हो और हम सब लोग बस नौकर चाकर। अरे वो तो चलेगा ही, क्योंकि अब वो वैसे ही हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हमारी तरफ से सबके साथ अच्छे से पेश आना है। हाँ पापा, लेकिन इनके हाथों में स्कूल है ना, बस इसी बात का बहुत बुरा लगता है। अक्षु बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, आदर्श तो होते ही नहीं है। सत्ता मूर्ख लोगों के हाथों में होती है और समझदार लोग नौकर। हम दुनिया को नहीं बदल सकते बेटा। तो फिर हम क्या करें पापा? हमारा काम क्या है? स्कूल जाकर बच्चों को अच्छे से पढ़ाना और हमारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, उतना ही हमारे हाथ में है। अच्छा चलिए, आपकी चर्चा लंबी होती जा रही है और खाने का समय निकल रहा है। ए ईरा, मुझे मदद करो, चलो अंदर। अजी, आप हाथ धो लीजिए। हाँ, आओ तुम। क्या स्वाद है ना धना जी के हाथों में। वाह, हाँ तो एकदम मस्त कटवाड़ा बनाया था। खवा बर्फी भी अच्छी है, खा के देख लो ना, खा के देख लो। नहीं, अरे खाइए नहीं, ना, नहीं, खाइए। लीजिए लीजिए, खाइए। तुम भी नहीं कहा, फिर भी रात को मीठा खाना अच्छा होता है, नींद अच्छी लगती है। हमारी मौसी नहीं क्या, मौसी को बर्फी खाए बिना नींद ही नहीं लगती। ये लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है ये सब मत किया करो। कितने सारे नौकर हैं हमारे घर में। अरे हमारे माँ जी के लिए हम कर रहे हैं ये, उसमें क्या हो रहा है? किसी के बाप का डर है क्या हमको? क्या गोविंद, मेरी कोई बात सुनते हो तुम? लड़का किसका हूँ? अधिपति, उस हेडमास्टर को फोन लगाओ।
और उनसे कहो कि वो लड़की कल से स्कूल में नहीं चाहिए। अगर मेरी तनख्वाह कम करके स्टूडेंट्स का भला होने वाला है तो इस महीने से मेरी तनख्वाह आधी कर दीजिए। क्या हुआ? आ, क्या सोच रहे हो? लगाओ फोन। कल नहीं निकाल सकते उसको? क्यों? नहीं, वो वैसे हमने उनको निकालना चाहा या फिर उन्होंने छोड़ना चाहा तो 1 महीने की नोटिस तो देनी ही पड़ती है, ऐसा है। हम मालिक हैं। हाँ। कायदा कानून कायदा कानून तो हमें पालन करना चाहिए ना अम्मा जी। हमारे वकील जी बराबर कहते हैं, देखिए उन्होंने कहा है ना, आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो कायदे के दायरे में रहकर करिएगा, और वो जो बोलते हैं वो एकदम बराबर है। हाँ? तो कैसे निकालेंगे उसे? वार्निंग दे देते हैं उसको। वार्निंग नहीं, नोटिस दो और कहो उस हेडमास्टर को कि वो लड़की हमें स्कूल में नहीं चाहिए। नाक में दम कर रखा है। अधिपति। हाँ, क्या हुआ? लगाओ ना फोन। नोटिस देने को कहो। चलेगा ना, कल बता देता हूँ। क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे अब कितना टाइम हुआ है देखिए। हाँ, 11 ही तो बजे हैं। नहीं नहीं, इतनी रात को नहीं, कल सुबह बताता हूँ। अरे सुबह क्यों? सुबह अब अभी बताए तो भी नोटिस कल के ही डेट की पड़ेगी ना। अब वो फुल पगार है क्या, स्कूल में जाके नोटिस टाइप करेगा क्या? और उससे अब जगाते नहीं है, उसको बीपी की तकलीफ है, सो रहा है बेचारे को, सोने दो। कल सुबह पहले जाके ये काम कर देता हूँ। ओके ठीक है, पर वो लड़की हमारे स्कूल में नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन क्या बात कर रहा है? आया। मैं जरा कारखाने पे जाके आता हूँ, ओमकार का फोन था। आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। तुम्हें पता है ना, तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। भाग के जाता हूँ और दौड़ के आता हूँ मैं। हाँ, गाड़ी धीरे चलाना। पिताजी ट्यूशंस लेते हैं पर पेरेंट्स 2-3 महीनों तक फीस ही नहीं देते और पेंशन पर खर्चा नहीं चलता। दीदी, ये घर तुम्हारी सैलरी पे चलता है। अरे आप? सरप्राइज। आइसक्रीम खाने चले? अभी? हाँ। देखो, ईरा का फोन आया था मुझे। चले हम? ओके। नमस्ते छोटे सरकार। नमस्कार। ये ओम क्या कहाँ है रे? सर तो ऑफिस के पीछे की ओर है। पीछे क्या? जी। छोटे सरकार, चाबी। दिमाग ही काम नहीं कर रहा है मेरा। मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। हाँ? ये लो।
2 वेनिला। तू बड़ा सयाना है ना, तुझे तो सब समझ में आता है ना? वो मुझे समझ होती तो तुमसे शादी करता क्या? की है ना शादी, अब की है ना? अरे तो खुशी खुशी रहो ना। खुशी और संसार ये दोनों एक दूसरे से उल्टे शब्द हैं, बिल्कुल उल्टे। मतलब मैं खुशी और तुम्हारा क्या? तो हुआ ना अपना खुश संसार। अधिपति, तुम कुछ भी करो लेकिन शादी मत करना। तुम फिर से आ गए शादी पर। तुम्हें ना देवर जी, आप कीजिए शादी, मैं हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, इस जन्म में तो हमारी जमेगी ऐसा लगता नहीं है। तुझे हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाया और देखो सुलझ गया। हाँ वो देखा मैंने। ये हर रोज की कहानी है हमारी। इसे कुछ तो हुआ है। क्या हुआ देवर जी, बताइए। ऐसे मुंह क्यों लटका है आपका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे देखो तो, उनका चेहरा कितना उतरा हुआ है। वो देखो क्या है। क्या है? अरे आंखें गिरी है तुम्हारी। तुम्हारा ना बार बार वही शुरू है। तुम्हारी आंखें क्या हवा में उड़ती है? बताओ। अरे बस हर ए, बार- बस हर बस बार- करो ना तुम्हारा झगड़ा, अभी बस करो ना, अभी तो सुलझा था ना तुम लोगों का। सॉरी सॉरी। अधिपति क्या हुआ है तुझे? मूड क्यों खराब है तेरा? अरे वो ए देख भाई, जो भी हो ना वो साफ साफ कह दे। शिवानी को सही और मुझे गलत साबित मत कर। मामला हार्ड हुआ है रे, मेरे सर में ऐसी आग लगी है ना, मां कसम मेरे सर में ना, मतलब अब ऐसा राड़ा हुआ है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है यार। अगर तुझे ही समझ नहीं आ रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों होता है रे? मां कसम जिंदगी में पहली बार इतना कोई तो अच्छा लगता है कि, और दूर क्यों करना पड़ता है रे।